बीवी के 3 टोटके। पुरानी सड़क पर रहने वाली राधिका को बचपन से ही शादी करने का बड़ा शौक था, जिसकी वजह से कॉलेज खत्म करते ही उसने शादी के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया था। माँ, आपने अपनी बचपन की सहेली निर्मला आंटी से बात की क्या? याद है बचपन में जब भी आंटी जी आती थी तो मैं और उनका बेटा आदित्य साथ में कितनी मस्ती किया करते थे। अगर उनके यहाँ मेरा रिश्ता हो गया ना तो आपकी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। इससे ज्यादा खुशी की बात आपके लिए और क्या हो सकती है ना? हद हो गई है बेशर्मी की राधिका। दुनिया चाहे जितनी मॉडर्न बन गई हो, लेकिन तेरी तरह बात बात पर शादी करने के लिए उतावलापन दिखाने में आज भी हिंदुस्तान की लड़कियां शर्माती हैं। लेकिन राधिका अपनी शादी के लिए इतनी उतावली थी कि वो खुद ही इंटरनेट पर और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने लिए एक अच्छा लड़का तलाश करने लगती है। मम्मी, आपको पता है आज मैं एक जरूरी काम से मार्केट गई थी। वहां पर मैंने दुकानों पर इतने सुंदर सुंदर कपड़े लटकते हुए देखा कि मेरा भी ना उन पर दिल आ गया। अब चलो ना वो साड़ियां मुझे दिलवा दो। अरे दिमाग खराब है क्या तेरा? तेरे बाप की अकेली सैलरी में 4-4 लोगों का खर्च सही से नहीं चल पाता। और वैसे भी बेटा अभी तेरी शादी नहीं हुई है जो तू साड़ियों की खरीदारी करेगी। ये कौन सी बात होती है भला? अपनी पसंद के कपड़े पहनने के लिए मुझे शादी करनी पड़ेगी? अगर ऐसी बात है ना तो ठीक है, तुम ऐसा करो, मेरे लिए भी कोई ढंग का लड़का देखकर मेरी शादी कर दो। कम से कम अच्छे कपड़े, महंगे जूते, देश विदेश की यात्रा करने का मौका तो मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे अपने सारे सपने पूरे करने के लिए सिर्फ शादी करने की जरूरत है। बेटा, तुझे बड़ी उम्मीद से पढ़ाया लिखाया, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी पढ़ी लिखी लड़की ऐसी गंवारों जैसी बात करेगी। अरे शादी क्या महंगे कपड़े, गहने और जूते पहनने के लिए की जाती है? शादी को तमाशा बना के रखा है तुम्हारे जैसे आजकल के बच्चों ने। शादी जिम्मेदारी का नाम है। जिस दिन तुम जिम्मेदारी संभालने लायक हो जाओगे तब शादी के बारे में बात करेंगे। माँ, क्या तुम बिल्कुल मजदूर के साथ मेरी शादी करने वाली हो, जिसके साथ मिलकर मुझे फावड़ा चलाना पड़ेगा? अच्छी खासी शक्ल दिया मुझे भगवान ने, कोई भी पढ़ा लिखा अच्छी नौकरी करने वाला लड़का मुझे पसंद कर लेगा। तुम ज्यादा चिंता मत करो, बस मेरे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढना शुरू कर दो। राधिका किसी की एक बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बेटी की जिद को देखकर उसकी माँ भी अब राधिका के लिए लड़के देखना शुरू कर देती है। कई लड़के देखने के बाद अंत में 23 साल की राधिका की शादी आनंद नाम के एक लड़के के साथ फिक्स हो जाती है और कुछ ही समय में शादी करके राधिका पहुंच जाती है अपने ससुराल। मम्मी तो कभी 2000 से ऊपर के कपड़े खरीदने ही नहीं देती थी, लेकिन देखो, वाह रे शादी की मोह माया, एक ही झटके में 40,000 का लहंगा दिलवा दिया मम्मी ने। सच्ची, इतना महंगा लहंगा पहनकर सेलिब्रिटी की तरह फोटोशूट कराने में मजा ही आ गया। पता नहीं क्यों लड़कियां शादी के नाम से इतना घबराती है। मुझे तो शादी करके बहुत मजा आया भाई। शादी के अगले दिन राधिका अपने 40,000 के लहंगे को निहार रही थी, तभी उसका पति आनंद कमरे में आता है। राधिका, चलो माँ ने बुलवाया है, तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करनी है। पहली रसोई से क्या मतलब है? तुम्हारे घर में इतने सालों से लोगों ने खाना नहीं खाया है क्या, जो मेरे आने के इंतजार में भूखे बैठे हुए थे? अरे जैसे इतने सालों से खाना बन रहा था, आगे भी बनवा लो ना यार, क्यों मेरा मूड खराब कर रहे हो? राधिका, ये कैसी बात कर रही हो तुम? अभी कल ही हमारी शादी हुई है और आज ही तुम ऐसी उलूल झुलूल बातें करने लगी। अरे भाई, पहली रसोई एक रस्म होती है जिसको निभाना बहुत जरूरी होता है। चलो अब देर मत करो और फटाफट से तैयार होकर नीचे आ जाओ। मैं भी कहाँ बहस में पड़ गई। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि शादी के बाद जितनी भी रस्में होगी सबके लिए मुझे एक से बढ़कर एक ड्रेस पहनने का मौका मिलेगा। आज तो ऐसा करती हूँ, अपनी भारी वाली सिल्क की साड़ी निकाल लेती हूँ। कुछ ही देर में राधिका अच्छे से रंगाई पुताई करने के बाद भारी वर्क की साड़ी पहन के अपना लाल रंग का शादी का चूड़ा दिखाते हुए नीचे हॉल में पहुंच जाती है। अरे बहू, इतना भारी भरकम मेकअप, गहने, ज्वेलरी पहन कर क्यों आ गई भाई? कहीं जाने के लिए नहीं बुलवाया है तुम्हें, रसोई में खाना बनाना है आज तुम्हें। पहली रसोई की रस्म है, हमारे यहाँ शादी के दूसरे दिन ही कराई जाती है। मम्मी जी, कैसी बात करती हैं आप? अभी कल ही तो मेरी शादी हुई है। अब आज मैं कॉटन के खाकी सूट पहनना शुरू तो नहीं कर दूंगी ना। अब दुल्हन तो दुल्हन जैसी दिखनी चाहिए कि नहीं? चल, तेरी मर्जी, मेरी बला से। जो तेरे पास रंग रोगन बचा है ना, वो भी एक दिन में पोत कर खत्म कर ले। चल, अब बातों में समय खराब मत कर, रसोई में आ जा। आधे रिश्तेदार तेरे हाथ की पहली रसोई चखने के इंतजार में अभी तक लौटे भी नहीं है। राधिका की सास सरस्वती उसे रसोई में ले जाती है और वहां ले जाकर पकवानों की एक लिस्ट उसके हाथ में पकड़ा देती है। बेटा, आज तो स्पेशल दिन है ना,
इसलिए आज थोड़ा स्पेशल ही बनाना पड़ेगा। और हाँ, आज के खाने में मैं तुम्हारी कुछ खास मदद भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हमारे यहाँ का ये नियम है, पहली रसोई तो बहू अपने हाथ से ही बनाएगी। मैं बस तेरी इतनी मदद कर सकती हूँ कि तेल मसालों के बारे में तुझे बता दूं। सास की बात सुनकर और हाथ में पकड़ी हुई लिस्ट को देखकर अब राधिका का सर घूमने लगा था, लेकिन फिर भी बची कुची हिम्मत को समेटकर खाना बनाना शुरू करती है। अभी राधिका को रसोई में आधा घंटा ही बीता था कि उसे ढेर सारी चूड़ियों और भारी साड़ी से उलझन महसूस होने लगी थी। क्या तमाशा है ये, मुझसे ये सब पहनकर काम नहीं हो पा रहा है। गर्मी की वजह से सारा मेकअप भी खराब होना शुरू हो गया है। क्या सोचा था, क्या हो गया। किसी तरह परेशान होकर राधिका भारी कपड़े में ज्वेलरी के साथ खाना बनाती है, और जब तक मेहमानों के सामने खाना परोसने का मौका आता है उसका हुलिया बदल चुका था। अरे राधिका बहू, क्या हो गया ये, क्या हुलिया बना लिया तुमने अपना। कमरे से तैयार होकर आई थी तब तो किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी, और अब देखो काजल बह गया है, लिपस्टिक भी होठ के 2 किलोमीटर दूर तक फैल गई है, और ये बाल, अरे बुरा मत मानना बेटा, लेकिन आज तो जो हुआ सो हुआ। आगे से रसोई में जाने से पहले बालों का जूड़ा बनाकर काम करना, वरना अगर एक बाल भी खाने में आ गया ना तो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी तुम्हारी। किसी तरह पहली रसोई की रस्म पूरी हो जाती है, लेकिन रस्म के पूरे होते होते राधिका थक कर चूर हो गई थी। ये क्या था भगवान, शादी के बाद पहले ही दिन कितना खतरनाक बीता है मेरा। अब तो बाकी की जिंदगी के बारे में सोच सोच कर चक्कर आने लगे मुझे। हजारों रुपए खर्च करके बालों का ट्रीटमेंट करवाया था मैंने। सोचा था अच्छी अच्छी ड्रेस के साथ तरह तरह के हेयर स्टाइल बनाऊंगी, लेकिन बुआ जी ने तो पहले ही दिन बालों का जूड़ा बनाने का फरमान सुना दिया। क्या बालों का जूड़ा बनाने के लिए हजारों रुपए खर्च करके अपने बाल सेट करवाए थे मैंने। पहली रसोई के बाद अगले 2-3 दिन बड़े सुकून से बीते, और उसके बाद राधिका और उसका पति आनंद हनीमून के लिए गोवा की तरफ निकल गए। गोवा पहुंचकर तो राधिका को ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खूबसूरत सपने में पहुंच गई है, लेकिन उस खूबसूरत सपने की उम्र बड़ी छोटी थी। 5 दिन का ट्रिप कब खत्म हुआ पता ही नहीं चला, और अब राधिका वापस अपने ससुराल पहुंच गई। राधिका बहू, अब तुम्हारी शादी को लगभग 15 दिन बीत गए हैं। धीरे धीरे घर का काम संभालना शुरू कर दो। इकलौती बहू हो तुम हमारे घर की, सब तुम्हें ही तो संभालना है, इसीलिए जितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों को अपने हाथ में ले लोगी उतना ही अच्छा होगा। इस घर की जिम्मेदारियों ने हमें पिछले 30 सालों से चैन से सोने नहीं दिया। अब हम सब तुम्हें सौंप कर चैन की बंसी बजाएंगे भाई। कहा राधिका ने टीवी की हीरोइन की तरह सज संवर कर महंगे कपड़े और गहने पहनकर पति के साथ गाड़ियों में घूमने के सपने देखे थे, लेकिन अब जिंदगी की सच्चाई उसे डरावनी हकीकत से रूबरू करा रही थी। आनंद देखो, मुझसे ना ये घर के काम, खाना पीना, झाड़ू पोछा नहीं होता। एक नौकरानी रख लो ना। और वैसे भी मुझे क्या तुम इस घर में नौकरानी बनाने के लिए शादी करके लाए थे। देखो राधिका, मम्मी को नौकरों के हाथ का काम बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी को कई तरह की दिक्कत है, उसके बाद भी 30 सालों से मम्मी इस घर को खुद संभाल रही हैं। अब जब मम्मी इस उम्र में सब कर सकती है तो तुम तो अभी सिर्फ 23 साल की हो, जरूरत क्या है घर में नौकर की। अरे तुम्हारी मम्मी को शौक होगा झाड़ू पोछा बर्तन घिसने का, मुझे नहीं है। कोई जबरदस्ती है क्या? मैं पहले ही बता रही हूँ, मैंने शादी बर्तन घिसने के लिए नहीं की है। पत्नी की जिद देखकर आनंद उसके लिए एक झाड़ू पोछा बर्तन करने वाली नौकरानी का इंतजाम कर देता है, लेकिन राधिका तो वही राधिका थी, उसका सिर्फ इतने में काम कहाँ चलने वाला था। कुछ दिन बाद, बस बहुत हो गया, अब मुझसे इतनी गर्मी में रसोई में खड़े होकर खाना नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा। तुम्हारे पूरे दिन के लंगर के चक्कर में ना मैं कोई ढंग का नेल पेंट भी लगा नहीं पाती हूँ, ना ही अपनी पसंद की चूड़ियां पहन पाती हूँ। अच्छे कपड़े पहनने का भी मन नहीं करता, क्योंकि रसोई में काम करो तो सब में दाग लग जाता है। आनंद, अब तुम्हें अच्छा खाना खाना है ना, तो कल से एक कुक का इंतजाम कर लो, वरना भूखे रहना पड़ेगा सबको। अरे अजीब लड़की हो यार तुम, नौकरी तुम करती नहीं हो, पूरा दिन घर में रहती हो, घर के बाकी कामों के लिए नौकर लगा दिया, अब क्या खाना बनाने के लिए भी इस घर में नौकर आएगा? अच्छा ये बताओ, तुम पूरा दिन बैठकर करोगी क्या? माँ नौकरों के हाथ की रोटी कभी नहीं खाएगी। माँ का बहाना बनाकर आनंद राधिका से कुक रखने के लिए इनकार कर देता है, और इस तरह सारी पारी अब घूम फिरकर सास की तरफ आ गई थी। हर गुजरते दिन के साथ राधिका के मन में शादी को लेकर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी, और अब उसके दिमाग में कहीं न कहीं ये बात फिट हो गई थी कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में कलेश का सारा कारण
उसकी सास है। अगर सास ना रहे तो वो आजादी से अपना जीवन जी सकती है। एक दिन राधिका तंत्र मंत्र जादू टोने के बारे में अपनी किसी सहेली से सुनती है। इसके बाद उसके मन में भी अपनी सास के ऊपर काला जादू करने की इच्छा पैदा हो जाती है। उस बाबा का पूरा एड्रेस मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आज ही उनसे जाकर मिल लूंगी। मेरी जिंदगी में तो तू ये समझ ले आग लग गई है, अब तो बाबा ही मेरा कुछ भला कर सकता है। सहेली से एड्रेस लेने के बाद राधिका तैयार होकर निकलने लगती है कि तभी उसकी माँ का फोन आता है। अरे राधिका बेटा, कैसी है तू? मम्मी अभी ना कहीं जरूरी काम से जा रही हूँ, बाद में आपसे बात करती हूँ। बाय। अरे क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं मम्मी, कितनी बार तो बताया है आपको, जब से शादी हुई है मेरी सास ने मेरा जीना मुश्किल करके रखा है। पूरा दिन बस घर के काम बताती रहती है। कभी कहती है कपड़े धो दो, कभी कहती है किचन साफ करो, कभी खाना बनाओ, कभी नाश्ता बनाओ, कभी मेहमानों की खातिरदारी करो। जिंदगी खराब हो गई है मेरी बुढ़िया के चक्कर में। अब तो जब तक मैं उसे ठिकाने नहीं लगा दूंगी ना, मुझे चैन नहीं मिलेगा। कैसी बातें कर रही है बेटा? हाँ, मैंने सब सेटल कर लिया मम्मी। एक बाबा है जो काला जादू करके ना एक भभूत देता है। उस भभूत को अगर सास को दे दिया, कुछ ही दिनों में सास का पत्ता साफ हो जाएगा। बेटी की बात सुनकर राधिका की माँ कुछ देर गहरी सोच में पड़ जाती है। उसके बाद राधिका से कहती है, बेटा अगर ऐसी बात है तो तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुझे शायद पता नहीं, तेरे पापा से शादी से पहले मैंने भी काला जादू तंत्र मंत्र सीखा था, लेकिन बच्चों के जीवन पर उसका असर ना पड़े ना, इसलिए वो सब पीछे छोड़ दिया। लेकिन अगर वाकई में तू अपनी सास से इतनी परेशान है तो मेरे पास उसका उपाय है। तुझे किसी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, तो बस चुपचाप घर चली आ। तेरी सास को रास्ते से हटाने का टोटका मैं तुझे बताऊंगी। माँ की बात सुनकर राधिका को बड़ी हैरानी होती है, लेकिन इस समय उसे अपनी सास को अपने रास्ते से हटाना था, इसलिए माँ के बारे में ज्यादा ना सोचते हुए वो फटाफट तैयार होकर माँ के घर की तरफ निकल जाती है। मायके पहुंचकर, मम्मी जल्दी बताओ ना क्या टोटका है, और मुझसे ना ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा। बस मुझे सुकून की जिंदगी जीनी है, तंग आ गई हूँ नौकरों की तरफ पूरा दिन काम करते हुए। आपको तो पता है मुझे सजने संवरने घूमने फिरने का कितना शौक था, लेकिन मेरी सास की वजह से मेरा कोई शौक पूरा नहीं हो पा रहा है। ऊपर से मेरे हर काम में गलती निकालती है वो। कभी कहती है खाना अच्छा नहीं बना, कभी कहती है यहाँ क्यों घूमने जा रही हो, वहां क्यों जा रही हो, ये क्यों पहन रही हो। अरे हद है, हर बात में चिक 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 सुन के मेरा दिमाग गर्म हो गया है। अरे रे मेरी फूल सी बच्ची का हाल तो देखो क्या कर दिया है। तो चिंता मत कर बेटा, मैंने टोटका बनाकर तैयार रखा है। तू ये टोटका ले जा, बस कुछ बातों का ख्याल रखना। पहली बात ये कि ये टोटके वाली सब्जी सिर्फ और सिर्फ तेरी सास को खिलानी है। गलती से भी तू उसे मत खा लेना, वरना सब गुड़ गोबर हो जाएगा। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि सास के खाने में ये टोटका मिलाने के बाद तुझे उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देना। अगर तूने कुछ भी कहा तो टोटके का असर खत्म हो जाएगा। माँ की सारी बातों को ध्यान से सुनने और समझने के बाद राधिका टोटका लेकर अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर, माँ जी आपके लिए चाय बना दूं क्या? 5 बज गए, आपकी चाय पीने की इच्छा हो रही होगी ना? क्या बात है, आज तो खुद ही चाय के लिए पूछ रही है, वरना रोज चाय के लिए कह दो तो ऐसे ऐसे मुंह बनाती है कि देखने वाले की खुद इच्छा ही खत्म हो जाए। हाँ बना दे। सास की हाँ कहने पर राधिका रसोई में जाकर चाय बनाने लगती है और माँ की दी हुई राख में से 2 चुटकी राख सास की चाय में मिला देती है। राधिका बेटा, बुरा मत मानना, इतने महीने हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन एक ढंग की चाय बनानी नहीं आई। इतना तेज मीठा कौन डालता है चाय में? सास की बात सुनकर राधिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर माँ की कही हुई बातों को ध्यान में रखकर वो मुस्कुराते हुए रसोई में जाती है और सास के लिए 1 कप कम मीठी चाय बनाकर उनके सामने रख देती है। वाह बेटा, आज तो जरूर सूरज पश्चिम दिशा से निकला है। सास की बात सुनकर राधिका इस बार भी कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप जाकर अपने काम में लग जाती है। रात के खाने में एक बार फिर राधिका माँ का दिया टोटका मिलाती है और सास के सामने खाना लगा देती है। अरे बहू, अपनी माँ के यहाँ क्या बस मुंह चमकाना ही सिखाता? ये सब्जी खाकर देख, ऐसा लगता है कि नमक डाला ही नहीं है और मिर्च का पूरा डब्बा उड़ेल दिया है। सास की बात सुनकर राधिका को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। हाय, आज भी वो गुस्से का घूंट पीकर रह जाती है। क्या करे, माँ ने जो कहा था।
सास को अब बहू राधिका की हरकतें कुछ ज्यादा ही अजीब लगने लगी थी। राधिका के बने खाने में उसकी सास कितनी भी कमी निकालती, लेकिन राधिका पलटकर कोई जवाब नहीं देती। आखिरकार सास भी बोल बोल कर थक गई थी और उसने भी बहू के काम में गलतियां निकालना बंद कर दिया था। पूरे 2 महीने बीतने वाले थे। घर में होने वाली रोज रोज की चिकचिक खत्म हो गई थी। राधिका अब जो भी बनाती उसकी सास चुपचाप खा लेती। राधिका चुप रहती तो सास भी चुप होकर अपने काम में लगी रहती। 2 महीने बाद एक दिन राधिका की माँ अचानक उसके घर आ जाती है। बेटा कैसी है तू? मेरा टोटका काम तो कर रहा है ना? अगर काम नहीं कर रहा तो एक और टोटका है मेरे पास। अरे नहीं मम्मी, अब किसी और टोटके की जरूरत नहीं है। तुम्हारे टोटके ने तो बिल्कुल जादू ही कर दिया। मेरी सास ना बिल्कुल बदल गई है। पहले तो हर छोटी छोटी बात पर हमारे घर में सिर्फ कलेश मचा रहता था लेकिन आजकल तो मम्मी जी बिल्कुल चुप रहती हैं। ना मेरे किए किसी काम में गलती निकालती है, ना मेरे खाने में कमियां। चिक चिक नहीं करती तो मेरा मूड भी खराब नहीं होता और मैं भी ना चुपचाप घर के काम कर देती हूँ। तो तू मानती है ना मेरे टोटके में असर था? हाँ माँ, मानना तो पड़ेगा ना, वरना पहले तो दिन रात घर में सिर्फ झगड़े ही झगड़े होते थे। बेटा अगर मैं कहूं कि मैंने तुझे कोई टोटका नहीं बल्कि पीसी चीनी दी थी तो तू इस बात को यकीन कर पाएगी? हो ही नहीं सकता। अगर वो टोटका नहीं होता तो तुम ही बताओ कैसे मेरे घर में सब कुछ बदल जाता। तेरे घर के हालात इसलिए बदले क्योंकि तूने अपनी आदत बदली। उस टोटके में कुछ नहीं था। ना कभी मैंने काला जादू सीखा, ना मुझे मंत्र तंत्र आता है। बस अपनी बेटी का घर बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने तुझे काला जादू के नाम पर ये चीनी का पाउडर पकड़ा दिया था। लेकिन माँ वाकई असर तो हुआ मेरी सास पर, तो ये कैसे हुआ? बेटा मैंने तुझे कहा था 3 महीने के लिए अपनी सास की सेवा करना, उसको पलटकर जवाब ना देना। जब तूने बिना कुछ कहे अपनी सास की सेवा की तो आखिर वो भी पिघल गई और उन्होंने भी बात बात पर तुझे बोलना बंद कर दिया। घर में सुख शांति हुई तो तेरा काम में मन लगने लगा और इन महीनों में तुझे इस रूटीन की आदत पड़ गई तो घर के काम भी अब तुझे बोझ नहीं रखते। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है बेटा कि अपने घर की सुख शांति ना अपने हाथ में होती है। उसके लिए तुझे किसी जादू टोने मंत्र की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा प्यार, सम्मान और सहनशीलता की जरूरत होती है। और सबसे बड़ी बात, शादी का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े, खाना और देश विदेश की यात्रा नहीं होता, बल्कि शादी का मतलब होता है एक जिम्मेदारी। और अब वो जिम्मेदारी निभाना तो बहुत अच्छे से सीख गई है। राधिका को अपनी माँ की बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई थी और अब उसकी गृहस्थी में भरपूर खुशियां छा गई थी।